नमस्ते दोस्तों। आज है 25 अप्रैल, गुरु बृहस्पतिवार का दिन, गुरु देवता का दिन, श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण भगवान जी का दिन। मैंने गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आह्वान कर लिया है। उसके बाद सूर्य देवता को भी जल अर्घ देकर आ गई हूँ। अब चल रही हूँ मैं गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान का पूजा प्रारंभ करने। इसमें सबसे पहले मैं केले के जड़ में जाकर पीले चंदन पीले अष्टगंध से टीका करूँगी, फूल अर्पण करूँगी, फिर चना और मुनक्का और गुड़ का भोग लगाऊंगी, फिर जल अर्पण करूँगी, फिर जो है घी का ये दीपक जलाई हूँ, दीपक से आरती करूँगी। उसके बाद घर में आकर पूजन कर इसी प्रकार श्री हरि विष्णु को पूजन कर, जो मैं मूर्ति रखी हूँ श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर, दीपक जलाकर पूजन कर विधि से, उसके बाद जो है गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की महिमा का गान करूंगी, पाठ करूंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चल रही हूँ माता तुलसी महारानी के पास, श्री हरि विष्णु स्वरूप केला जी के पास, गुरु बृहस्पति देव स्वरूप केला जी के पास। मैंने ये जो घी का दीपक जलाया, एक तुलसी महारानी के लिए, एक श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव जी के लिए। चल रही हूँ केला जी के पास पूजन करने के लिए। श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव के को महिमा का गान। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चलो मैं पूजन करने के लिए, मेरी पूजा की थाल है तैयार, थाल है तैयार। मेरी पूजा की जय जय हो जय हो जय हो, जय जय माता रानी जय हो, जय 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 हो जय हो जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय माता तुलसा महारानी, जय जय माता तुलसा महारानी, जय जय माता तुलसा महारानी, जय जय जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अपार है। गुरु बृहस्पति देव की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो, जय हो जय हो जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। महालक्ष्मी स्वरूपा तुलसी महारानी और श्री हरिमन नारायण गुरुदेव स्वरूप केला जी का पूजन करने के बाद घर के मंदिर में अपने पंचदेव का श्रृंगार की, पूजन की, भोग अर्पण का, जल अर्पण की। अब चल रही हूँ पाठ करने के लिए गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु का पाठ, बृहस्पतिवार का पाठ। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार है। बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं मिलता है, सबका एक गुरु ही होता है। गुरु की महिमा अपार, श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार। क्या कोई अपने पेट से किसी के सीख के आता है? नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला गुरु माँ होती है, और थोड़ा बड़ा होता है तो गुरु के शरण में जाना ही पड़ता है, और गुरु ही ज्ञान देता है उस बालक को, उस बच्चे को। इसीलिए गुरु की महिमा अपार, श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार। गुरु बृहस्पति देव की जय, श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। जय 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 श्रीमन नारायण नारायण।
प्रभु श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ थे और सभी के गुरु रहे हैं। चाहे भगवान अगर मनुष्य मानव रूप में जन्म लिए हैं तो उनके भी गुरु रहे हैं। देवताओं के गुरु 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 बृहस्पति देव जी रहे हैं। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। इसमें यह है कि प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था, लेकिन वो बड़ा ही दानी और पूजा पाठ करने वाला राजा था। लेकिन उसकी पत्नी जो है मलिन स्वभाव की थी, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। राजा कहीं बाहर गया हुआ था। गुरु बृहस्पति देव जो साधु का रूप धारण करके आया और कहे देवी भिक्षा दीजिए, तो रानी कहेगी इसके लिए मेरे पति काफ़ी है, वही भिक्षा दान दक्षिणा देंगे। तो राजा बोलेगी देवी कोई साधु बोलेगी देवी कोई दान दक्षिणा से कोई बड़ा राजा तंग आता है क्या? नहीं, मैं इस दान दक्षिणा से तंग आ चुकी है। राजा है, इसके लिए काफ़ी कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं सुकून से सो सकूं। गुरु बृहस्पति देव समझाए, लेकिन वह साधु रूप में गुरु बृहस्पति देव ने बहुत समझाया रानी को, लेकिन रानी नहीं मानी। तो गुरु बृहस्पति देव ने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही करिए। 7 गुरुवार ऐसा करने से, गुरु गोबर लिपने से, हजामत करवाने से, मांस मदिरा का सेवन करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने इसी प्रकार से करवाया। 7 या 3 गुरुवार बीता ही तभी रानी का राजा जो है मन अन्न के लिए मोहताज हो गए। और राजा कहा कि यहाँ हमें सब जानते हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ परदेश। राजा चला गया। इधर रानी बड़ी दुखी रहने लगी और वह अन्न के लिए मोहताज हो गई। 7 दिवस तक भोजन नहीं किया और जल ग्रहण की। और रानी ने अपनी बहन को के यहाँ जो है दासी को भेजा, कहा कि मेरी बहन धनवान है, उसके यहाँ से 500 रुपये चल ले आ। लेकिन रानी की बहन गुरु बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी, इसलिए दासी की बात को नहीं सुनी। दासी लौट के आई तो कही आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह गरीब लोगों से बात नहीं करती है। तो रानी कही कि गरीबी में ही पता चलता है कौन अपना, विपत्ति में ही पता चलता है कौन अपना कौन पराया। उधर रानी की बहन पूजा समाप्त कर भागी आई, कहेगी बहन क्षमा कीजिएगा, हम श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु का जो है गुरु बृहस्पति देव का व्रत कर पूजन कर रहे थे, इसमें बोला नहीं जाता है, पूजा की जाती है उसके बाद ही बोला जाता है। तो कहीं कोई बात नहीं है बहन। क्या किस लिए भेजा था? क्या बेझर के लिए? क्या देखो आपके घर में पड़ा होगा, दासी गई तो बेझर पड़ा हुआ मिला। बड़े आश्चर्य हुए रानी और दासी। तो दासी बोली कि रानी आप अपनी बहन से पूजन विधि भी पूछ लीजिए, हम लोग भी यही पूजा करेंगे। रानी ने अपनी बहन से पूजन विधि पूछी और पूजन विधि पूछकर व्रत रहने लगी। रानी की स्थिति पहले से अच्छी हो गई और रानी जो है धन धान से भरपूर हो गई, रानी और दासी। उधर राजा प्रदेश में जो है दुखी रहने लगा था, वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह रानी के पास कुछ भेज सके। एक दिन उदास मन से जंगल में था, कहा कि पता नहीं किस जन्मों का पाप हमें भोगना पड़ा है, हम अन्न के लिए मोहताज है, मेरी रानी पता नहीं कैसे। उधर गुरु बृहस्पति देव जो साधु का रूप धारण कर राजा के पास आए, बोले कि आप जो है अपने रानी के कर्मों का फल भोग रहे हैं। रानी ने गुरु बृहस्पति देव जी का अपमान किया था, इस कारण सब ऐसा हुआ है। अब कोई बात नहीं है, रानी जो है गुरु बृहस्पति देव का व्रत करने लगी है, आप भी करने लगी है और सब आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु महाराज से राजा बोले कि हमें नहीं कोई पूजन विधि आती है, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूजा करें। साधु महाराज कहे कि उस दिन आप जिस दिन आप बेचेंगे गुरु बृहस्पति के दिन, उस दिन आपको ज़्यादा धन मिलेगा और आप उस धन से जो है पूजा करिए। और राजा जो है अगला गुरुवार जब आया तो अपना जो है उस दिन ज़्यादा पैसा मिला और व्रत रखा। राजा के मन का क्लेश दूर हो गया, राजा भी जो है बुद्धि सही हो गई राजा की। और अगले गुरुवार लेकिन वह व्रत रहना भूल गया, जिसकी उसे बहुत सज़ा मिली। ये सज़ा ये मिली कि उस राज्य के राजा ने कहा कि जो कोई अपने घर में भोजन बनाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। भोज था राजा के यहाँ। राजा लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काटने रहता था कुछ देर बाद आया। वह रात्रि में राजा के यहाँ भोजन करने चला गया। रानी की दृष्टि फूटी हुई पड़ी जहाँ हार रखी थी, रानी को हार नहीं मिला। तो राजा से कहा कि ये लकड़हारा ही मेरा हार लिया है। लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दी रानी। तो गुरु बृहस्पति देव को याद कर फिर रोने लगे राजा। लकड़हारा कहा कि पता नहीं किस कर्म की सज़ा मिल रही है मुझे। गुरु बृहस्पति देव साधु रूप में आया, कहा कि तुम्हें इसी कर्म की सज़ा मिली है कि तुम अगला गुरु बृहस्पति देव व्रत करना भूल गए थे। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण को याद करना भूल गए थे, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर माफ़ी मांग कर राजा ने अगला गुरुवार व्रत रखा, सारा क्लेश दूर हुआ। और उस राज्य के राजा को स्वप्न में आया कि जिस राजा को तूने बंदी बना रखा है वह राजा है, किसी राज्य को छोड़ देने में तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने उस राज्य के राजा ने राजा को छोड़ दिया, सर सम्मान वस्त्र पहनाकर विदा किया
उधर राजा अपने राज्य में ज़्यादा देखा, पहले से ज़्यादा धन दौलत है। रानी से पूछता है सब कैसे आए, तो रानी ने कहा गुरु बृहस्पतिवार श्रीमन नारायण प्रभु गुरु देव का व्रत करने से और पूजन करने से ये सब हुआ है। राजा जो है कहा, निश्चय किया कि लोग एक टाइम करते हैं, मैं 3 टाइम या व्रत करूंगा। उसके खूटे में अंगोछे के खूटे में चना दाल गुड़ हमेशा बंधा रहता था। सुबह दोपहर शाम पाठ करता था और जो है प्रसाद बांटता था। इस तरह राजा की महिमा चारों तरफ फैलने लगी। गुरु बृहस्पति देववार की महिमा फैलने लगी। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु जी की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। यह कथा इस तरह से हर बार करनी चाहिए, सुनानी चाहिए। इनकी गुरु बृहस्पति देव जी की महिमा अपार है। श्री हरि विष्णु की महिमा अपार है। बिना महिमा के कुछ नहीं होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण। क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना प्रभु। अगर कोई गलती हो, भूल चूक हो, क्षमा याचना मांग लेना चाहिए। क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना। चल रही हूँ आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर मूत की सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, लडुअन का भोग लग संत कर सेवा। अंधन को आंख देत घोड़िन काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौरी गणेश की जय, लक्ष्मी गणेश की जय, बोले भंडारी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। चलो श्रीमन नारायण प्रभु जी की आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छेन छेन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रणाम निज निर्मल तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा ओ भरता। ओम जय बृहस्पति देव, तन मन धन अर्पण कर। जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देव, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। श्रीमन नारायण प्रभु जी की जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे। सुख विषय मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे। शरण कहूँ किसकी, तुम बिन यार न दूजा। आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलगामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। करुणा से बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो
चेहरे तुलसी जी की आरती जो कोई नर गावे कद शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम भगवते वासुदेवाय। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए